2 क्वेश्चन तक हमने किया था, अभी स्टार्ट करेंगे हम 33 क्वेश्चन से, ठीक है। तो 33 क्वेश्चन क्या है, 1 लीटर ऑफ फ्लास्क दिया है, कंटेन्स एयर, वाटर एंड वेपर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ, इधर लिखो 200 mmHg, ठीक है। इफ दिस कनेक्टेड टू अनदर 1 लीटर ऑफ इवैक्यूएटेड फ्लास्क, व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर, P2 पूछा हुआ है, ठीक है। किसमें, mmHg में, mmHg। तो गैस मिक्सचर इक्विलिब्रियम पे है। एज्यूम दैट द टेम्परेचर विल बी द 50 डिग्री सेल्सियस, एक्वेस टेंशन दिया है 50 डिग्री सेल्सियस पे 93 mmHg, ठीक है। तो देखो कैसे करना है इसको, क्वेश्चन को। सबसे पहले देखना है हमें टोटल प्रेशर दिया है हमें कितना, 200 mmHg, ठीक है। टोटल प्रेशर दिया है हमें कितना, 200 mmHg, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ वाटर दिया है कितना, 93 mmHg। तो सबसे पहले P1 हम फाइंड करेंगे कितना, 200 माइनस 93 mmHg, तो ये आएगा 107 mmHg, ठीक है। तो हमें पता रहता है PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 फार्मूला लगाएंगे और P फाइनल निकालेंगे। तो P1 कितना था, 107, V1 दिया है, V1 कितना दिया है, 1 लीटर, ठीक है। तो V1 है 1 लीटर, P2 हमें फाइंड करना है, और V2 दिया है कितना, हाँ V2 कितना, 1 लीटर ये प्लस और 1 लीटर ये, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 2 लीटर, ठीक है। तो P2 कितना आ जाएगा, 53.5 mmHg, ठीक है। अब ये आ गया है P2, तो P ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, ये 53.5 प्लस 93, ये तुम्हें पूछा है कि फाइनल प्रेशर क्या होगा, ये P2 नहीं, P मिक्सचर पूछा है, ठीक है। तो ये आएगा 146.5 mmHg, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे ग्राम्स लॉ वाला क्वेश्चंस। ग्राम्स लॉ में क्या है, बोला है हीलियम और मीथेन है, ये अलाउड है टू डिफ्यूज आउट ऑफ द कंटेनर अंडर अ सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम टू मीथेन इज x इक्वल टू कितना दिया है, 1.00, ठीक है। 1.00, द वैल्यू ऑफ x पूछा है, तो ये x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिकुलर वेट, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर ले लूँ यहाँ पर CH4, ठीक है, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, R ऑफ हीलियम, तो यहाँ अंडर रूट किसका आएगा, ये CH4 का इधर जाएगा, CH4 का कितना मॉलिक्यूलर वेट है, 16, और हीलियम का जाएगा ऊपर, ये रहता है 4, तो इसका हो जाएगा 1/2। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, हीलियम का जब मीथेन कितना होगा, 1 होगा तब कितना होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2:1, ठीक है। हीलियम टू मीथेन पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2:1, तो 2 करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। अब देखो 100 ml ऑफ SO2 गैस डिफ्यूजेस इन 5 मिनट्स अंडर अ आइडेंटिकल कंडीशन, 200 ml ऑफ अननोन गैस टेक्स 7.5 मिनट्स इन डिफ्यूज, द मोलर मास ऑफ अननोन गैस क्या होगा, ग्राम पर मोल में, ठीक है। तो डिफ्यूजन का और एक फार्मूला रहता है V1/T1 डिवाइडेड बाय V2/T2 इज इक्वल टू R1/R2, रेट तो वही रहेगा, और ये क्या है, M2/M1, ठीक है। ये भी फार्मूला लगता है, इधर मोल्स भी आते हैं एक बार, ठीक है। तो मोल्स का भी अगले क्वेश्चन आएंगे, देखेंगे हम। तो ये 100 ml दिया है, ठीक है, टाइम कितना है, 5 मिनट। V2 कितना दिया है, 200 ml, और कितना टाइम दिया है, 7.5 मिनट, ठीक है।
तो हमें क्या फाइंड करना है, मास ऑफ ये एक्स अननोन गैस, और ये कितना था, SO2 दिया है, SO2 का रहता है 64। तो ये करेंगे हम 400/707.56 इंटू 64 इज इक्वल टू वाट। ठीक है, अगर ऐसे करना है तो सबसे पहले क्या करो, ये सॉल्व करो, ये कितना आएगा 20/26.6, इसका क्या करो स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x/64। अब इसका स्क्वायर करो, ये आएगा 400 और ये आएगा 707/56, और ये 64 से मल्टीप्लाई करो तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x आया था 36.1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अननोन गैस का जो मास होगा वो कितना होगा 36.1 होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। द 4 ग्राम ऑफ HF गैस इफ्यूजेस थ्रू अ पिनहोल इन अ सर्टेन टाइम, व्हाट मास इन ग्राम SO3 गैस विल इफ्यूज थ्रू द सेम पिनहोल अंडर अ आइडेंटिकल कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है, SO3 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऊपर किया था वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट मोल्स, और ये 4/20। ठीक है, तो मैं यहाँ लिया हूँ मोल्स ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ HF। ठीक है, तो मोल्स क्या रहता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, और अंडर रूट किसका, मॉलिकुलर वेट का। तो ये आएगा 20 और ये जाएगा 80। तो ये 20 और 80 कितना हो जाएगा 1/4। तो 1/4 अंडर रूट हटा दिया तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो 1/2 हो गया, तो ये W/64 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 20। ठीक है, ये करेंगे 5। तो W की वैल्यू निकालनी है हमें, कितना आएगा W, ऐसे लेके जाओ 64 5 इंटू 2। देखो यहाँ 64 नहीं होगा, यहाँ होगा SO3 का मॉलिकुलर वेट, ये हो जाएगा 80। ठीक है, तो ये 80, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 80। ठीक है, तो ये 5 इधर जाएगा और यहाँ पे आएगा 80, तो ये कितना हो जाएगा 8.00 ग्राम। ठीक है, तो ये इतना इसका वेट आएगा। ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 37 अ सैंपल ऑफ प्योर नियॉन गैस डिफ्यूजेस अंडर 2 times फास्टर देन अ मिक्सचर ऑफ CH4 and SO2 गैस अंडर आइडेंटिटी द मास परसेंटेज ऑफ CH4 टू द दिस। ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, देखो सबसे पहले कैसे करना है, ये सवाल क्या दिया है, रेशियो ऑफ नियॉन और रेशियो ऑफ मिक्सचर। तो नियॉन का कितना दिया है, अंडर रूट 2 times ग्रेटर बोला है। ठीक है, तो ये होगा मास ऑफ मिक्सचर और ये होगा मास ऑफ नियॉन। ठीक है, देखो जब ये अंडर रूट 2/1 होगा तो ये हमें मास पता नहीं है, और मास ऑफ नियॉन इन्होंने दिया है 20। ठीक है, ये दिया है मोलर मास 20। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल कर दिया 2, तो ये हो जाएगा m/20, तो मोलर मास आएगा 40। तो ये होगा m ऑफ एवरेज मोलर मास। ठीक है, तो जब भी m एवरेज क्या होगा, अब 1/मोल्स ऑफ CH4 प्लस मोल्स ऑफ SO2 इतना होगा। तो ऐसे रखने हैं तो 1/ कितना हो जाएगा x/16, CH4 का वैल्यू रखा x और SO2 का वेट रखा मैंने 16, इसका रखा मैंने 1 - x, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 64। ठीक है, इसका अब LCM निकालेंगे कैसे, 64x, देखो 64x प्लस 16 1 - x। ठीक है, और यहाँ कितनी हो जाएगा 16 इंटू 64। तो ये सब, तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 64, तो ये 64x प्लस 16 माइनस 16x। ठीक है, तो 64 में से 16 चले गए, कितना बचा 48x प्लस 16 इज इक्वल टू 40।
तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी इधर 0.2, ठीक है। तो परसेंटेज CH4 पूछा है, 0.2 टोटल कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20%, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पूछा है, द सैंपल ऑफ, वही क्वेश्चन है क्या, हाँ सैंपल ऑफ प्योर, ठीक है, यही क्वेश्चन है ऊपर वाला। देखो अब देखो, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, ये 38 क्वेश्चन है। देखो, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन द गैस X डिफ्यूजेस 1.2 टाइम्स फास्टर देन गैस Y इफ द डेंसिटी ऑफ गैस Y इज 7.2 ग्राम पर लीटर। तो डेंसिटी ऑफ क्या होगी, ठीक है। तो देखो ये जो बोला है R2 क्या होगी, इतनी टाइम ज़्यादा है, किसने R1 के कितना होगा, ये होगा 72, और ये डेंसिटी ऑफ X हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये R1 R1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1.2 का मैं स्क्वायर करूँगा तो ये 7.2 है, ठीक है, 7.2। तो ये डेंसिटी ऑफ X, समझ में आया। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, 1.2 का स्क्वायर किया मैंने 1.44, ये डेंसिटी को ऊपर लेके आया तो 7.2 बाय 1.44, तो ये आएगा 5 आंसर, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ X कितनी होगी 5, ठीक है। ये देखो, द मिक्सचर ऑफ H2O2 इज 2:1, ठीक है। इन द मोल रेशो इज अलाउड टू डिफ्यूज थ्रू अ, क्या बोला है, डिफ्यूज थ्रू ओरिफिस इफ द मोल रेशो ऑफ अ गैस इज कमिंग आउट इनिशियली R(H2) एंड ROT X:1, द वैल्यू ऑफ X क्या होगी, ठीक है। तो देखो भाई, R1 बाय R2 इज इक्वल टू V1 बाय V2 मल्टीप्लाई बाय M2 बाय M1, ठीक है। ऐसे किया, ये रेट में ऊपर रखा हो किसका, H2 का, और नीचे रखा हो मैंने O2 का, ठीक है। तो V1 कितना दिया है इसने, 2:1 रेशो, ये इसको पकड़ो, मोल रेशो करो N1 बाय N2, ठीक है। तो N1 कितना दिया है 2:1 मल्टीप्लाई, ये कितना 32/2, O2 का रहता है 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8:1, तो 8 आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। 41 का देखो, H2 और O2 kept in mass ratio of 1:8 respectively at a 680 m if a small orifice is made। अच्छा, ये ऊपर वाला ही है क्या, डबल डबल क्यों आ रहा है, अच्छा हाँ अलग है, ठीक है। 1:8 है और इधर कितना है 2:1, ठीक है, कोई बात नहीं है। केप्ट इन मास, अब दिया है यहाँ मास रेशो दिया है, ठीक है। देखो मास रेशो को पहले मोल रेशो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे करते हैं, देखो R1 बाय R2 इज इक्वल टू N1 बाय N2 अंडर रूट बा M2 बाई M1, ये फार्मूला लगाना है इधर, ठीक है। इस मास रेशो को हम मोल रेशो कन्वर्ट करेंगे, कैसे, 1 बाय ये आता है 2, और ये कितना होगा 8/32, तो जितना आएगा वो, ये इसका मोल्स N1, ये इसका मोल्स, ठीक है। तो हम रखा है इधर 1/2 डिवाइडेड बाय 8/32, और ए मास ऑफ O2 नीचे लिखा हो O2 और ऊपर लिखा हो H2, तो ये सेम 32/2, ठीक है। तो ये 32 और 16 और अंडर रूट किया तो ये आ जाएगा 4, तो 1/2, ठीक है, इंटू 8, और ऊपर जाएगा ये 32, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2, तो 4 × 2 हो जाएगा 8 होगा सही आंसर इसका, ठीक है। अब देखना 42, द मिक्सचर ऑफ N2 एंड H2 इनिशियली द मास रेशो ऑफ 196:1। देखो यहाँ भी मास रेशो दिया है, मास रेशो मिलते हैं, सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना है मोल रेशो में, ठीक है। तो देखो मोल रेशो कैसे करना है, N2 का कितना होता है 28, और ये 1/2, ठीक है। ये मोल रेशो में हम खत्म किए, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, देखो
देखो ये आ जाएगा 14:1, ठीक है। ये मोल रेशो आ गए मेरे 14:1, ठीक है। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी स्टेप्स दैट्स वी कैन डी, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ये मिक्सचर का मोल रेशो N2S2 दिया है 1:40। तो मैं यहाँ रुकूँगा 1/2, जैसे R1/R2 लिखता है, ये 1/14 यहाँ लिख दिया मैंने। अब फार्मूला क्या है, N1/N2 इंटू अंडर रूट ऑफ M2/M1 का अंडर रूट, ठीक है। तो इसका मेरे को क्या ढूंढना है, N टाइम कितना होगा ये ढूंढना है, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो N1 कितना दिया है तुम्हें, ये जो हमने फाइंड किया है वो लेना है अभी, ठीक है। इधर ये हमें स्टेप्स के थ्रू पता करना है कि 1/14 आंसर कब होगा, ठीक है। यहाँ N1 हम फाइंड किया है 14:1, ठीक है। अब M2/M1 क्या होगा, यहाँ पर है हाइड्रोजन का 2/28 अंडर रूट का पावर N, तो ये कितना हो जाएगा, कट गया तो 1/14, ठीक है। अगर मैं 1/14 का 4 टाइम करूँ तो बताओ क्या होगा आंसर। ये एक बार मैंने 4 किया तो इसका स्क्वायर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अब बचा कितना, स्क्वायर सिर्फ, ठीक है। तो स्क्वायर में बचा, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/14 × 14, तो स्क्वायर हट गया, ठीक है। तो बताओ एक 14 चला गया तो ये 1/14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कब होगा, जब ये 4 स्टेप्स करूँ तो इसको कितने लगे, 4 स्टेप्स। तो ये इधर जो होगा इस N की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। तो 4 अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो, आगे है 43। तो 43 में क्या पूछा है कि द रेशो ऑफ मोल्स ऑफ SO2 एंड CH4 आफ्टर द 5th डिफ्यूजन। तो जो मैंने अभी फार्मूला लगाया था, R ऑफ SO2 टू द R ऑफ CH4 N1/N2 अंडर रूट ऑफ M2/M1 का कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इतना दिया है। यहाँ मोल रेशो दिया था 8:1, ठीक है। और पूछा गया है द वैल्यू ऑफ X इज, द वैल्यू ऑफ X इज, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा 8:1 अंडर रूट, देखो 18:1 हो गया। यहाँ अंडर रूट में CH4 का कितना होगा, 16, और यहाँ कितना होगा M1 का 64 का 5 टाइम्स, ठीक है। देखो सबसे पहले ये करेंगे 4 चौक 64, तो ये आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो ये कट गया, स्क्वायर करने पर बचे कितने, 3, एक स्क्वायर से हट गया, बचा कितना, 4, ठीक है। देखो एक स्क्वायर का हट गया, बच गया कितना, 4। तो 1/2 का 4 टाइम्स, 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2, ऐसे रहने दो। 1/4 का 5, तो अंडर रूट गया तो 1/2 हो गया, ठीक है। 1/2 का 5 टाइम्स किया मैंने, ठीक है। और ये 8/1 वैसे ही पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 और एक 1/2 किया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 8 कितना हो जाएगा, क्यूब, तो एक 8 3 क्यूब चला गया, तो बचा कितना, 1/2 × 1/2 1/4 बचा, तो ये 1:4 आंसर हो जाएगा। तो इसका कितना होगा, 0.25 आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं अभी 44 क्वेश्चन नंबर, कैलकुलेट एवरेज स्पीड इन मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। देखो कैसे करना है, सबसे पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देना है। तो केल्विन में कितना आ जाएगा आंसर इसका, 127,